हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये टिश्यू हमारी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं या टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू टिश्यू हमारी सेल्स का एक ग्रुप होते हैं। जैसे एक सेल होती है, सेल्स का जब ग्रुप मिलता है, सेल्स का ग्रुप बना, तो इसी ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। क्या कह देते हैं, टिश्यू का नाम दे देते हैं। तो सेल का ग्रुप टिश्यू कहलाता है, सेल का ग्रुप टिश्यू कहलाता है। ठीक है, टिश्यू तभी कहलाएगा। ये एक चीज और है, जब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के आधार पर या समान रूप से होगा। मतलब कि ये जो सेल्स होती हैं ये आकार में भी समान हो और फंक्शन भी इनका सेम होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे हमारी लंग जो रेस्पिरेटरी से ऑर्गन्स हैं, उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, जैसे फेफड़े, लंग्स हो गए, एल्वलाई हो गए, ट्रेकिया हो गए। ठीक है, ट्रेकिया हो गए, तो ये क्या करते हैं, एक ही फंक्शन, इनका फंक्शन एक ही होता है। ठीक, तो फंक्शन के आधार पर ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे टिश्यू फंक्शन और स्ट्रक्चर के आधार पर सेम सेम होते हैं, तो इन्हें हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। जब कई सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है और जब कई टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। एक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है और एक ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम, कई ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं, ऑर्गन्स का ग्रुप एक ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ऑर्गन्स का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं, चाहे वो एनिमल बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी है। एक सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। सीधी सी परिभाषा ये है कि सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है और टिश्यू का ग्रुप जब बनता है तो एक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। जब कई टिश्यू मिल जाते हैं आपस में, ठीक है, तो एक ऑर्गन्स का निर्माण होता है और जब कई ऑर्गन्स मिल जाते हैं तब फिर एक सिस्टम का निर्माण होता है। फिर जब कई सिस्टम मिलते हैं तब उसके बाद बॉडी का निर्माण हो जाता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो क्या होता है कि ये सारे सिस्टम जो होते हैं ये मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी का निर्माण हो जाता है। अब ये सिस्टम क्या है, सिस्टम के हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक, तो उसमें कौन कौन से, माउथ ने भाग लिया, माउथ, ठीक, फिर ओसोफेगस, स्टमक, लीवर, फिर इंटेस्टाइन। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर के आधार पे तो अलग हैं, लेकिन इनके अंदर जो सेल्स हैं वो एक ही तरह की हैं। इनके अंदर जो सेल्स हैं वो एक ही प्रकार की हैं। ठीक है, और इनके फंक्शंस भी एक जैसे हैं कि जैसे हमारा माउथ है, ओसोफेगस हो गया, ये क्या करते हैं, ये हमारे भोजन को पचाने में या डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इनको हमने एक सिस्टम का नाम दे दिया। जब कई ऑर्गन्स मिल जाते हैं जो सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर के आधार पर सेम होते हैं तो उन्हें हम एक सिस्टम का नाम दे देते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू के फॉर्मेशन के बाद बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद टिश्यू जब कई सेल मिली उसके बाद ही टिश्यू का निर्माण हुआ। आप परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि जो है सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो टिश्यू है, इसका टर्म दिया था बाइकार्ट ने। किसने दिया था, बाइकार्ट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका टर्म दिया था। इसका स्टडी जो टिश्यू का स्टडी है, जैसे सेल का स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है, सेल का स्टडी साइटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी, इसी प्रकार जो होता है टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। जो टर्म हिस्टोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, वो किया था मेयर नामक साइंटिस्ट ने। किसने किया था, मेयर नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने
इसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ग्रुप ऑफ सेल विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब सेल का ग्रुप जब समान सेल का एक ग्रुप होता है और स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर समान होते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। हमारी जो बॉडी में है वो 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, चाहे एनिमल बॉडी हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? ये कवरिंग का कार्य करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये जैसे हमारी बोन हो गई, ब्लड हो गया, ठीक, कार्टिलेज हो गए जो बोन्स को अटैच करती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? कनेक्टिव टिश्यू हो गए। मस्कुलर टिश्यू जो हमारी मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं वो मस्कुलर टिश्यू होते हैं। न्यूरल टिश्यू जो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यूरस टिश्यू ने कहते हैं, न्यूरल टिश्यू कहते हैं या नर्वस टिश्यू कहते हैं। ठीक, एक एक करके हम समझेंगे इनके बारे में। अब बात कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो फंक्शन है वो कवरिंग करने का कार्य है। जैसे ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है। ठीक, ये हमारी बॉडी है, मान लीजिए। ठीक, ये बॉडी हो गई। तो ये जो बाहरी लेयर है बॉडी के बाहरी लेयर जो है, ये हमारी बाहरी लेयर जिसे हम स्किन कहते हैं, कवरिंग का कार्य कर रही है ना। तो ये क्या करती है? ये बाहर से कवर कर रही है हमारी स्किन, हमारी जो अंदर की लेयर हैं उनको कवर करने का कार्य कर रही हैं। तो हमारी ये क्या होती है? ये स्किन होती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कवरिंग का कार्य करती हैं। मतलब कोई भी ऑर्गन्स हो, हमारी सेल भी एक ऑर्गन्स है। ठीक है, और जो भी ऑर्गन्स हमारे स्टमक हो गए, लीवर हो गए, उन्हें क्या करता है? कवर करने का कार्य करता है। कवर करने का कार्य करता है, साथ में प्रोटेक्शन भी करता है। जैसे हमारी स्किन है तो हमारे अंदर के प्रोटेक्शन का कार्य कर रहा है ना, तो हमारी स्किन क्या करती है? प्रोटेक्शन का भी कार्य करती है। ये बाहर से तो एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं बाहर से तो कवरिंग का कार्य करते ही हैं। ठीक है, ये अंदर से भी कवर करने का कार्य करते हैं। ये अंदर से भी कवर करते हैं, ये अंदर से भी कवरिंग का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कवरिंग का कार्य करते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार से ये कवरिंग का कार्य करते हैं। ठीक, किस प्रकार करते हैं अभी हम समझेंगे। अब मान लीजिए कि हमारा ये स्टमक है। ठीक, ये स्टमक है, ये हमारा स्टमक है। इसकी जो बाहरी लेयर है, बाहर से ये कवर किए हुए हैं, मान लीजिए कवर किए हैं। ठीक, इसकी जो बाहरी लेयर इसे कवर किए हुए है। तो ये क्या, कौन से टिश्यू हैं? ये हमारे एपिथेलियल टिश्यू हैं। कौन से हैं? एपिथेलियल टिश्यू है। इसके बाद ये अंदर से भी कवर करते रहते हैं, अंदर भी इसकी एक लेयर पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं? अंदर से भी एक लाइनिंग पाई जाती है टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की। तो हम समझ गए होंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये हमारी क्या करते हैं? कवर करने का कार्य करते हैं, कवर करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारे एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं वो ऑब्जर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं और फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे मुख्य अगर रोल इनका रहता है तो कवरिंग का रहता है। ठीक, हमारी स्किन हो गई, इसके अंदर की जो मैंने लेयर बताई वो इंटरनल जो लेयर ये अंदर से जो कवर करते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम, इसे कहते हैं पेरिटोनियम। ठीक, और इसके बाद यहां पे आ जाते हैं तो इसे जो स्टमक के बाहरी लेयर है इसे कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं, पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेराइटल पेरिटोनियम। स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेसरल पेरिटोनियम। वेसरल
पेरिटोनियम। पेरिटोनियम, तो ये आप समझ गए होंगे ये क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक, ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। ये जितनी भी लाइनिंग और कवरिंग का कार्य है ये किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का है। ठीक, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप ट्रेकिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी कवर करने का कार्य करता है, ये अंदर से भी प्रोटेक्ट करता है, बाहर से भी प्रोटेक्शन का कार्य करता है, मतलब कवरिंग करने का कार्य करता है, कवरिंग करने का कार्य करता है। ठीक, लंग्स हो गए हमारे, ये कवर है चारों तरफ से। ठीक, तो ये क्या करते हैं, कवरिंग का कार्य करते हैं, एक तरफ से कवरिंग का कार्य करते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी एक कैविटी द्वारा कवर रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, सीलोमिक कैविटी। सीलोमिक कैविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, सीलोमिक कैविटी कहते हैं। हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, ये सारे एक झिल्ली में, हम कह सकते हैं एक झिल्ली में या चारों तरफ से एक कैविटी में बंद रहते हैं। ठीक है, कैविटी के से बंद रहते हैं, तो उससे हम कहते हैं सीलोमिक कैविटी। क्या कहते हैं, सीलोमिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने पढ़ा है कि थोरसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा डायफ्राम होता है, ये मान लीजिए हमारा डायफ्राम है, क्या है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम के जो नीचे का भाग होता है वो कहलाता है अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी। ऊपर का जो भाग होता है वो होता है थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। ठीक, ये होता है थोरेसिक कैविटी। ठीक, इसके बाद और बात कर लेते हैं, जैसे हमारा जो अब बात करेंगे कि जो हमारे टिश्यू हैं, टिश्यू का हमने अभी पढ़ा कि सेल्स, कई सेल्स का ग्रुप मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम जानेंगे, जैसे एक एम्ब्रियो है, मान लीजिए ये एक एम्ब्रियो है, ये एक एम्ब्रियो है। क्या है, एम्ब्रियो है, मतलब एक सेल ही है। एम्ब्रियो को हम सेल भी कहते हैं कि ये सिंगल होती है। ठीक, एक एम्ब्रियो, ये एक एम्ब्रियो हो गया। इसकी 3 लेयर हैं। क्या है, 3 लेयर हैं। पहली कौन सी है, ये है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरी कौन सी है, एंडोडर्म। तीसरी है, दूसरी है मीजोडर्म, सॉरी मीजोडर्म। तीसरी है इंडोडर्म, इंडोडर्म। तो ये हमारी 3 लेयर होती हैं। तीन लेयर होती हैं। ठीक, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, इन तीनों लेयर से ही हमारे इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर जब बेबी होता है, एम्ब्रियो से। जैसे कि मान लीजिए ये 3 लेयर हैं, ये आपस में अपना समझौता करती हैं कि हम एक जो एक्टोडर्म है ये क्या करेगी, कहेगी कि हम कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे या हम ये काम करेंगे। जैसे घर में क्या होते हैं, 10 लोग होते हैं, शादी ब्याह होता है तो क्या कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम मेहमानों को खिलाने का काम करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम इस चीज को काम, ये काम हमको दिया जा रहा है, ये हम काम करेंगे। इसी प्रकार इनमें भी होता है, इन जो लेयर होती है एम्ब्रियो वाली, ठीक है, तो इनका भी एक डिसाइड होता है, ये डिसाइड कर लेती हैं कि हमको कौन सा कार्य करना है, मतलब किस चीज का फॉर्मेशन करना है जो हमारी बॉडी के निर्माण में सहायक हो। ठीक है, तो इसी प्रकार जो हमारी एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है जो हमारी, ठीक, तो ये मीजोडर्म और इंडोडर्म, ये तीनों लेयर मिलकर क्या करती हैं, जो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, ये तीनों लेयर मिलकर हमारे एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण करती है। कहती हैं कि हम एपिथेलियम में एपिथेलियल टिश्यू का ही फॉर्मेशन करेंगे। पहले का मतलब ये नहीं कि पहले ही, ठीक है,
कि हम एपिथेलियल टिश्यू तीनों मिलकर क्या करते हैं, हम कहते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो हमारी मेसोडर्म और इंडोडर्म ये दोनों मिलकर कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। जो हमारी एक्टोडर्म है ये कहती है हम कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण नहीं करेंगे। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण नहीं करेंगे। तो मेसोडर्म इंडोडर्म क्या करती हैं, मिल जाते हैं, वो कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करेंगे, तुम ना करो, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, एपिथेलियल जो टिश्यू थे इनमें तीनों ने भाग लिया, तीनों लेयर ने भाग लिया और एपिथेलियल टिश्यू बनाने लगी, कहने लगी हम सारा कवरिंग का कार्य करेंगे, ठीक। जो मेसोडर्म है इंडोडर्म है ये कहने लगी हम जो है हम कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। कनेक्टिव टिश्यू जैसे हमारा ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गई, कहने लगी हम इन सब का निर्माण करेंगे। लेकिन जो एक्टोडर्म है इसने कहा कि हम तुम्हारी में भाग नहीं लेंगे, तुम बनाओ जाके। तो क्या करती हैं, ये दोनों मिलकर कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण कर देती हैं। क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण कर देती हैं, ठीक, निर्माण कर देती हैं, ठीक। तो ये हम समझे। इसके बाद क्या हुआ, अब मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू बचा। तो मस्कुलर टिश्यू ने कहा, मस्कुलर टिश्यू में क्या हुआ कि जो एक्टोडर्म है इसने भी ना कह दिया, कहा कि हम जो है मस्कुलर टिश्यू नहीं बनाएंगे। और इंडोडर्म जो है इसने भी कह दिया हम जो है मस्कुलर टिश्यू नहीं बनाएंगे। तो क्या किया, मेसोडर्म ने कहा कि जाओ कोई ना बनाओ, हम बनाएंगे मस्कुलर टिश्यू को भी हम ही बनाएंगे। क्या कहा, मस्कुलर टिश्यू को हम ही बनाएंगे, ठीक है। तो इसने क्या किया, मस्कुलर टिश्यू बनाने में भी भाग ले लिया, एपिथेलियल टिश्यू में भाग लिया, कनेक्टिव टिश्यू में भाग लिया, मस्कुलर टिश्यू में भी भाग ले लिया। किसने ले लिया, इस मेसोडर्म ने। क्या ले लिया, मेसोडर्म ने भाग ले लिया, कहा ठीक है तुम लोग ना बनाओ, हम मस्कुलर टिश्यू बनाएंगे, ठीक। इसके बाद बचा न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू में क्या कहा कि जो मेसोडर्म है इसने ये कहने लगी कि हम तीन टिश्यू में भाग ले चुके हैं, अब हम चौथे में भाग नहीं लगे। इंडोडर्म ने कहा हम भी जो है 2 टिश्यू में भाग ले चुके हैं, एपिथेलियल में, कनेक्टिव टिश्यू में, तो अब हम आगे भाग नहीं लेंगे, ठीक। तो बची एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म ने कहा ठीक है मैं अकेली हूं, मैंने एपिथेलियल टिश्यू में ही भाग लिया है। तो क्या करता है, ये एक्टोडर्म होता है जो नर्वस टिश्यू बनाने के लिए मान जाता है, कहता है ठीक है हम एपिथेलियल टिश्यू बनाने में भी हेल्प करेंगे और न्यूरल टिश्यू भी या नर्वस टिश्यू भी बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक। तो ये हमने समझा कि क्या हुआ कि जो हमारी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म थी ये तीनों ने पहले एपिथेलियल टिश्यू में भाग लिया और फिर क्या हुआ कि एक्टोडर्म ने कहा हम अब कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनाएंगे। तो मेसोडर्म और इंडोडर्म ने मिलकर कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण कर लिया, ठीक। उसके बाद मस्कुलर जो टिश्यू थी तो इसमें एक्टोडर्म, इंडोडर्म ने दोनों ने मना कर दिया। तो उसने क्या कहा कि ठीक है, मेसोडर्म ने कहा कि हम मस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद बात आई न्यूरल टिश्यू की, तो उसने इसमें मेसोडर्म, इंडोडर्म ने दोनों ने मना कर दिया, कहा कि एक्टोडर्म जो है, फिर एक्टोडर्म ने कहा ठीक है मैंने अभी तक एपिथेलियल टिश्यू ही बनाने में हेल्प की है, चलिए ठीक है मैं न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन करूंगा। क्या कहा, तो ये न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है ये सेल्स, ये जो लेयर होती है ये क्या करते हैं, न्यूरल टिश्यू का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। हमने आपसे बताया कि जो सेल्स होती है ये डिवीजन द्वारा सेल्स का ग्रुप जब बनता है तो टिश्यू कहलाता है। तो ये एम्ब्रियो जो होता है एक सेल है, इसके अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो डिवाइड होते जाते हैं। फिर इन डिवाइड पार्टों से कौन से एक्टोडर्म से किस प्रकार की सेल बनी, मेसोडर्म से किस प्रकार की सेल बनी, इंडोडर्म से किस प्रकार की सेल बनी, तो ये सारी आपस में मिलजुल कर इन सारे चारों टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक। जो एक्टोडर्म टिश्यू है इसमें किसने भाग लिया, एक्टोडर्म, एपिथेलियल में एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, तीनों ने भाग लिया किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक। इसमें किसने भाग लिया,
मीजो ने लिया मीजोडर्म, ठीक, और इंडोडर्म, ठीक। मस्कुलर में किसने लिया? मीजोडर्म ने लिया मीजोडर्म, और न्यूरल में एक्टोडर्म ने भाग लिया कि हम ठीक है, हम ये टिश्यू बनाएंगे। सारे लोगों ने कहा हम ठीक है, हम ये टिश्यू बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। ये सेल में डिवाइड हुई, और सेल क्या हुई? अलग अलग भागों में डिवाइड हुई। कोई एक्टोडर्म से कितने प्रकार की सेल बनी, फिर मीजोडर्म से कई प्रकार की सेल्स बनी जो कनेक्टिव टिश्यू भी बनाई, एपिथेलियल टिश्यू भी बनाई, ठीक। इंडोडर्म के कई सेल्स बनी जो क्या हुई कि न्यूरल में भी भाग लिया। इस प्रकार की सेल बनी जो न्यूरल में भी भाग लिया और एपिथेलियल में भी भाग लिया। मतलब भाग लेने का मतलब है कि मान लीजिए एक सेल है, तो जब टूटी, जैसे हमने डिवीजन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जैसे मान लीजिए मेल और फीमेल के जब ओवा और स्पर्म मिले तो एक सेल का निर्माण हुआ। ये सेल आगे चल के 2 सेल में डिवाइड हो गई, कोई हुआ 4 सेल में डिवाइड हो गई। तो इसी प्रकार से इसमें भी वही प्रोसेस होती है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारे टिश्यू होते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने यहाँ पे आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया है कि जो इसका ये कवरिंग का कार्य करता है, और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। इसके जो टाइप्स हैं उनके आधार पे अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, और कार्टिलेज, ब्लड, बोन्स, ये सारे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या है? जैसे हमारी जो मसल्स का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यू हैं, जो टिश्यू हैं मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूरल टिश्यू क्या है? जो नर्वस टिश्यू में भाग लेते हैं। मसल्स से रिलेटेड ये चीज भी है कि जो मसल्स वाले ऑर्गन्स भी हैं, मतलब जैसे हमारे स्टमक है तो मसल्स ही तो है, एक प्रकार का मांस ही तो है। इस प्रकार से सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एपिथेलियल कितने टाइप के होते हैं और सारे उनके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके आगे जो इसके एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर, फिर नर्वस टिश्यू, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, जो पेरिटोनियम होता है, ये इससे भी इनका भी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म से ऐसे ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।